सीजी व्यापम के द्वारा वार्ड बॉय और वार्ड आया के भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे और किस प्रकार से भरना है दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों सीजी व्यापम के द्वारा इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म ओपन कर दिया गया। इसके लिए 8वीं पास इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जो भी इस भर्ती के लिए 8वीं पास हैं वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यह सीजी व्यापम के द्वारा स्वास्थ्य विभाग पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों इसके बारे में आपको डिटेल जानना है तो इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आप देख के आप सभी डिटेल जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो सीजी व्यापम के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म वार्ड बॉय और वार्ड आया के लिए किस प्रकार से फॉर्म भरना था, आपको सबसे पहले गूगल पर आना है, यहाँ पर लिख देना है सीजी, उसके पश्चात व्यापम लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे तो सीजी व्यापम लिख के सर्च करेंगे उसके पश्चात हमें पहला वेबसाइट सीजी व्यापम का आ रहा है, हमें इसी पर क्लिक कर देना है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। यह दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए 8वीं पास लगेगा। अगर आप 8वीं पास हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वार्ड बॉय और वार्ड आया के भर्ती के लिए यह ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, 3 लाइन पर। इस प्रकार से 3 लाइन पर क्लिक करेंगे उसके पास दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे उसके पास दोस्तों हमें नीचे की तरफ आना है और हम यहाँ देखना है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे पहले पर स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वार्ड बॉय और वार्ड आया के भर्ती परीक्षा इस प्रकार से आ रहा था, हमें इसी पर क्लिक कर देना है। पर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके पश्चात से यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको इस प्रकार से विभागीय विज्ञापन देखने के लिए यहाँ पर 2.1 में यहाँ पर वार्ड बॉय के लिए है और 2.2 में दिया गया है वार्ड आया महिलाओं। इसके लिए महिला फॉर्म भर सकते हैं, वार्ड बॉय के लिए पुरुष फॉर्म भर सकते हैं। इसका एग्जाम सिलेबस यहाँ पर दिया गया है 4 पॉइंट पर। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको आना है, नीचे तरफ आपको 9 नंबर पर देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो सीजी व्यापम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर व्यापम प्रोफाइल लॉगिन, यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर को डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड को डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड को डालेंगे। यह जो आ रहा है इस प्रकार से उसको यहाँ पर डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका आईडी और पासवर्ड बन चुका है तो, अगर आपका आईडी पासवर्ड नहीं बना है सीजी व्यापम में अभी तक, तो आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर क्लिक करके अपना नया प्रोफाइल बना लेना है। बनाने के लिए इस प्रकार से क्लिक करेंगे दोस्तों उसके पश्चात आपको अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे, यहाँ पर आप कैंडिडेट का आप अपना नाम को डालेंगे, यहाँ पर अपने ईमेल आईडी को डालेंगे, जीमेल आईडी। उसके पश्चात यहाँ पर सिक्योरिटी कोड में कैप्चा कोड फिल करेंगे जो नीचे दिया गया है। यहाँ पर इस प्रकार कैप्चा कोड को फिल करके यहाँ पर गेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी को डालने के पश्चात अपना सभी बेसिक जानकारी, आपका एड्रेस, आपका फोटो, सिग्नेचर सभी को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। कंफर्म आपको सबमिट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के पश्चात आपको लॉगिन पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपका आईडी के रूप में आपका मोबाइल नंबर रहेगा, पासवर्ड आपको अपने हिसाब से बना लेना है 8 अंक का। उसके पश्चात दोस्तों आपको लॉगिन करने के पश्चात आप आगे के लिए आपका प्रोसेस बढ़ जाएगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। तो हमारा आईडी और पासवर्ड बन चुका है, तो किस प्रकार से आपको लॉगिन करना है, आगे का प्रोसेस करना है दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सबसे हमें बैक आ जाना है। बैक आने के पश्चात हमें यहाँ पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को डालकर हम लॉगिन कर लेना है। दोस्तों अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड को फिल करने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके पश्चात यहाँ पर एग्जाम लिस्ट आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम लिस्ट, जो एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म ओपन हुआ रहेगा वो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। तो यहाँ पर वार्ड बॉय और वार्ड आया के रिक्रूटमेंट एग्जाम अंडर और यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस, यहाँ पर आपको देख पाएंगे। इसका लास्ट डेट है 24 सितंबर 2025 शाम 5 बजे। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अप्लाई पर हमें क्लिक कर देना है। सभी जानकारी को भरने के पश्चात दोस्तों आपका जो भी जानकारी रहेगा, फोटो, सिग्नेचर, आपका एड्रेस, यह सभी को भरेंगे। उसके पश्चात आप केवल ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल अप्लाई पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, उसके पश्चात आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपको भरना होगा कि आप मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं, 8वीं पास हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। उसके पास 8वीं कक्षा बोर्ड या संस्था का आपको नाम को लिखना है। आप किस बोर्ड से 8वीं को पास किए हैं या किस बोर्ड से या किस इंस्टीट्यूट मतलब किस स्कूल से आप पास आउट किए हैं अपने 8वीं को, उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपके 8वीं कक्षा का रोल नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। फिर 8वीं कक्षा उत्तीर्ण वर्ष के नाम को यहाँ पर लिखेंगे। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपको देखना कि आप कोरोना महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं में संस्थागत में नियुक्ति या 1 वर्ष में 6 माह तक का कार्य का अनुभव रखते हैं कि नहीं, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है यस पर, यस या नो पर। उसके पश्चात आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको अपना डिटेल को भरेंगे कि आप जो 8वीं कक्षा आप किए हैं वह कंप्लीट है, यस पर क्लिक करेंगे। उसके पास 8वीं कक्षा किस बोर्ड या किस संस्था से किए हैं, संस्था मतलब स्कूल कॉलेज से मतलब स्कूल से किए हैं, उस स्कूल का नाम लिखेंगे। या आप किस बोर्ड से आप पास आउट किए हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर 8वीं कक्षा का उत्तीर्ण का रोल नंबर आपको अपने मार्कशीट में देख लेना है, उसको डालेंगे। फिर 8वीं कक्षा का उत्तीर्ण किस वर्ष आप किए हैं उसको यहाँ पर डालेंगे, उत्तीर्ण वर्ष। उसके पश्चात यहाँ पर कोरोना के दौरान क्या 1 वर्ष या 6 माह का आपके पास कार्य का अनुभव है, यस या नो पर आपको क्लिक करेंगे। है तो यस पर करेंगे, नहीं है
है तो पर क्लिक करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। साथ ही दोस्तों हमारा फॉर्म इस प्रकार से ओपन होकर आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमारा सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम रजिस्ट्रेशन के समय भरे थे प्रोफाइल में, वह सभी जानकारी आ जाएगा। कैंडिडेट का नाम, फादर मदर का नाम, इस प्रकार से जो आप जानकारी भरे रहेंगे, जैसे कि आपका नाम है, आपके पिताजी का, माताजी का, जेंडर, फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ को भरेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फिर कैटेगरी में आप कौन से कैटेगरी में आए तो उसको यहाँ पर आएगा। उसके पास डोमिसाइल आप छत्तीसगढ़, इसको आपको भरना है। फिर डोमिसाइल आप मतलब डिस्ट्रिक्ट को भरेंगे। फिर आपका फ़ोटो आ जाएगा। फ़ोटो और सिग्नेचर को आपको 100 KB के अंदर आपको रखना होगा, उसमें आपको अपलोड करेंगे। उसके पश्चात अदर इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से आ रहा है, जिसमें मेरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, ईमेल आईडी, ये सभी जानकारी को आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम ही भरना होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात CG व्यापम में उसके पश्चात आपको केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जो भी भर्ती आएगा अपने योग्यता क्वालिफिकेशन के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस जो भी है आपको उसके यहाँ पर मतलब भरे रहेंगे, वह उसको आप चेक कर लेना। उसके पश्चात ऑनलाइन फॉर्म फीस लगेगा 250 रुपये का। OBC के लिए इस प्रकार दोस्तों ST SC के लिए 200 रुपये का और जनरल के लिए 300। उसके पश्चात आप अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, कोरिया, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा। इस प्रकार जो भी आप जिसको भी एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं उसको इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के पश्चात उससे एक बार से सर्च होगा। उसके पश्चात आप फिर से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के पश्चात इस प्रकार से आपको अपने कैप्चा कोड को फिल करेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करने के पश्चात यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। पर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से पेज आगे बढ़ जाएगा। पेज आगे बढ़ने के पश्चात कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरे गए सभी जानकारी ध्यानपूर्वक आपको जांच कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक होता है तो उसको संशोधन कर लेना है बोला जा रहा है। अगर आपका फॉर्म सही है तो ओके पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात नीचे आ जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हो रहेगा तो एडिट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। एडिट आपको करना है। उसके पश्चात सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर आपका फॉर्म सही से भराया गया है तो यहाँ पर कन्फर्म एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। सीट पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों यह पेज आगे बढ़ेगा और आपको केवल पेमेंट करना होगा 250 रुपये का। तो अपने फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरना है दोस्तों। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इनको सक्सेसफुल आपको कर लेना। इस प्रकार से पेमेंट के लिए आ रहा है डिटेल। आप पेमेंट के लिए गेटवे यहाँ पर 3 दिया गया है, गेटवे 1, गेटवे 2 और गेटवे 3। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो भी गेटवे में आपको कोई एक पर आपको क्लिक कर देना है। उसके पश्चात से दोस्तों आपको पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। पे नाउ, इस प्रकार पे नाउ करके आपको 250 रुपये आपको जितना भी आपके में आता है पेमेंट करने के लिए उसमें आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट को कंफर्म होने के पश्चात आपको इसी पेज पर आपको आना है। अगर आपका लॉग आउट हो जाता है तो फिर से लॉगिन करना है और आपको पेमेंट करने के पश्चात फिर से पेमेंट के लिए ऑप्शन आता है तो आपको कुछ समय वेट कर लेना है। करीबन आपको आधे घंटे वेट कर लेना है। उसके पश्चात फिर से आपको लॉगिन करेंगे तो आपका पेमेंट कन्फर्मेशन हो जाएगा। उसके पश्चात आपको कन्फर्म सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे कन्फर्म सबमिट होता है उसके पश्चात आपको PDF सेव करने के लिए दिया जाएगा। PDF सेव किस प्रकार से करना है तो आपको दोस्तों आपको स्टार्टिंग पर इस प्रकार से आपको आना होगा। आपको स्टार्टिंग पर आने के पश्चात आपको देखना होगा आपको अप्लाइड एप्लीकेशन। इस प्रकार से आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अप्लाइड एग्जाम्स। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाइड एग्जाम पर क्लिक करेंगे। जो एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भरे रहेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्रम से आप जिसके लिए भी भरे रहेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके पश्चात इस प्रकार से प्रिंट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। यह तभी आपको शो करेगा जब आपका पेमेंट करने के पश्चात कन्फर्म सबमिट पर जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपको प्रिंट फॉर्म करने के लिए नहीं देगा। दोस्तों आपको सबसे पहले पेमेंट को कंफर्मेशन कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों आपको पेमेंट होने के पश्चात कंफर्म सबमिट लिखा हुआ आएगा। उस कंफर्म सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके पश्चात PDF प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर आएंगे अप्लाइड एग्जाम में। उसके पश्चात आपको यहाँ पर देखेंगे प्रिंट फॉर्म। इस प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करके उसको सेव कर लेना है PDF के रूप में। PDF के रूप में सेव करने के लिए प्रिंट फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात इस प्रकार से आपका PDF खुल जाएगा। खुलने के पश्चात आपको यहाँ पर 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे 3 लाइन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से उसके पश्चात आपको आना है शेयर पर। जैसे शेयर पर आएंगे उसके पश्चात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रिंट। आपको इस प्रिंट पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात से आप यहाँ पर देखेंगे आपको PDF यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ समय वेट कर लेना है। उसके पश्चात आपको 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे। 3 लाइन पर क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से आएगा सेव एज PDF। आप सेव एज PDF पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आपके मोबाइल के फोल्डर पर आ जाएगा इस प्रकार से। आप इसको कहाँ पर सेव करना है इस प्रकार से आपको देख लेना है इस प्रकार से। जैसे आपको डाउनलोड पर सेव करना है डाउनलोड पर कर देंगे। उसके पश्चात यहाँ पर सेव लिखा है इस पर सेव पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से जानकारी दोस्तों CG व्यापम के द्वारा वार्ड बॉय और वार्ड आया के लिए ऑनलाइन फॉर्म इस प्रकार से आप भर पाएंगे। इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।